हम क्या करते हैं बच्चों के लिए, ये आज का हमारा टॉपिक है। हम क्या करते हैं बच्चों के लिए, ये हमारा टॉपिक है आज का। हर माता पिता की कोशिश होती है कि वे अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे और उन्हें योग्य व्यक्ति बनाए। इसके लिए वे उन्हें क्षमता के अनुसार अच्छे से अच्छे स्कूल में भर्ती करवाते हैं। हर पेरेंट्स इस काम को करता है। उन्हें पढ़ने के लिए अच्छी से अच्छी किताबें, महंगे खिलौने, है ना, वो भी देते हैं। उन्हें अच्छा खाना देते हैं, अच्छा पहनने को देते हैं, और जो भी बच्चा मांगता है उसको कोशिश करते हैं कि वो उन्हें दिला दें। उनसे ये भी आशा करते हैं कि माता पिता का वो नाम रोशन करे, और ये आशा भी करते हैं, है ना। माता पिता इसके मतलब सोचते भी हैं इस तरह से। बस इतना करके हम समझते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, बस इतना कर लिया हमने। हमने बच्चों को अच्छे कपड़े दे दिए, अच्छा पहनाना दे दिया, अच्छा खिलाना कर दिया, स्कूल में एडमिशन करा दिया, सब कुछ दे दिया, जो मांग रहा है वो सब दिला रहे हैं, तो क्या इसमें हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? जब बच्चा अपने नंबर नहीं लाता है इतना करने पे, और फिर हम कहते भी हैं हम इनको इतना कर रहे हैं, है ना, तो अब फिर बच्चे से फिर क्या होता है, और जब बच्चा अच्छे नंबर नहीं लाता तो उसे ताने मारते हैं। कैसे मारते हैं? हमने क्या नहीं किया तेरे लिए, है ना। तो यही होता है, हमने क्या नहीं किया तेरे लिए, इतने महंगे स्कूल में भर्ती कराया तुमको, सीधी सी बात है। अब सोचिए क्या कमी छोड़ी है हमने तुमको, है ना। और फिर तो और क्या कहते हैं, तुझे क्या पता कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बेटा जब बड़ा होगा ना, जब आटे दाल का भाव मालूम चलेगा। यही शब्द होते हैं, है ना। आखिर चाहता क्या है तू, क्या चाहते हो? हाँ, अपने बच्चों से सवाल करते हैं हम लोग। अगर ऐसे नंबर लाता रहा तो कोई कहीं चपरासी भी नहीं रखेगा। सब सुविधाएं देने के बाद भी बच्चा ठीक से पढ़ाई क्यों नहीं कर पाता, बताइए। बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल दिया, बच्चे को अच्छा एडमिशन करा दिया, बच्चे को ट्यूशन भी लगा दिया, अच्छे कपड़े खाना सब दे दिया, हाँ, और फिर भी बच्चा नहीं कर पाता, तो फिर इसका कारण क्या है? सब सुविधाएं दे दी, सारी सुविधाएं दे दी, बच्चा ठीक से पढ़ाई क्यों नहीं कर पाता? अब आप समझेंगे, एक उदाहरण के जरिए मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, एक उदाहरण के जरिए से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अगर आपको एक पत्थर दे दिया जाए, एक पत्थर दे दिया जाए और एक चाकू दे दिया जाए, और कहा जाए कि चाकू की धार तेज कर दो पत्थर से, तो फिर आप कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे? चाकू को तिरछा पकड़ेंगे और पत्थर पर रगड़ेंगे ऐसे करके, है ना, और चाकू की धार कैसी हो जाएगी? तेज हो जाएगी, है ना। आप ऐसा ही करेंगे, ठीक है। लेकिन अब और अगर उसी चाकू को उसी पत्थर पर खड़ा करके ऐसे आप घिसोगे, रगड़ना शुरू कर दोगे, तो फिर क्या होगा? हाँ, तो क्या होगा? चाकू की धार ही घिस जाएगी और वो ठूठा हो जाएगा। जो चाकू के आगे की नोक है ना, वो भी घिस जाएगी। वो पैनी नहीं होगी, वो घिस जाएगी और वो ठूठा हो जाएगा, भौंटा हो जाएगा, यस, ब्लंट हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब सोचिए, वही पत्थर, वही चाकू, और फिर भी बस केवल पकड़ने के तरीके से चाकू को तेज या ठूठा किया जा सकता है। चाकू भी वही है और पत्थर भी वही है, और पकड़ने का तरीका ही गलत है बस, है ना। अगर हम उसको तरीके से ऐसे करके तरीके से पकड़ेंगे और जब धार बनाएंगे तो धार बन जाएगी, और ऐसे करेंगे तो वो ठूठा हो जाएगा, ठीक है, ब्लंट हो जाएगा। यही हाल बच्चों का है, यही हाल बच्चों का है। वही स्कूल, वही किताबें, वही अध्यापक, वही अध्यापिकाएं, सब कुछ वही, वन टू ऑल। फिर भी कुछ बच्चे तो बहुत तेज हो जाते हैं और कुछ बच्चे फिसड्डी रह जाते हैं। ऐसा क्यों? यही कारण है। कारण वही है, बच्चों को संभालने का तरीका। लेकिन बच्चों को संभालना चाकू को पकड़ने जितना आसान काम नहीं है ना। बच्चों को, अब चाकू को तो मैम हमने चाकू पकड़ने में क्या, इसकी धार तेज करने में 2 मिनट तेज हो जाएगी, लेकिन इनको कोई संभाले, है ना, इनको संभालना बहुत मुश्किल है। हाँ भाई, ये बात सही है, बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है ना। चीन की एक कहावत है, मैं आपको बताती हूँ आज। बच्चे पालना देश चलाने से भी मुश्किल काम है बेटा, ठीक है।
तो ये बच्चों का पालना होता है ना, जो देश चलाने से भी ज्यादा मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो भैया आसान नहीं है, ये मुझे पता है, ये आसान नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं निकलता, इसका मतलब यह भी नहीं निकलता कि अगर आपने अपने बच्चों को अच्छी तरह से संभाल लिया तो आप एक अच्छे प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं। अगर आपने अपने बच्चे को संभाल लिया, आपका बच्चा अच्छा निकल गया, तो समझ ली आपको प्रधानमंत्री की सीट दे दी जानी चाहिए, आप काबिलियत रखते हैं। खैर, फिलहाल तो आप बस बच्चों को ही संभालिए। ठीक है, तो अगर आपका बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो हिम्मत मत हारिए, कोई बात नहीं। सोचिए कि कारण क्या हो सकता है। देखिए, हमको सबसे पहले कारण जानना चाहिए। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। पहले हर चीज के पीछे कारण होता है। अगर कोई कर रहा है उसका भी कारण होता है, जो नहीं कर रहा उसका भी कारण होता है। ठीक है, देखिए, कहीं आगे लिखे कारणों में से कोई एक कारण तो नहीं है। अब मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताऊंगी, अगर इनमें से एक भी कारण ऐसा है तो बताइए। देखिए, क्या आप रोज बच्चे की डायरी पढ़ते हैं? क्या आप मिलने वाले होमवर्क की जानकारी रखते हैं कि बच्चे को आज क्या होमवर्क मिला है, आज डायरी में क्या दिया है? क्या आप बच्चे को होमवर्क करने में उसकी मदद करते हैं? क्या आपको मालूम है कि बच्चे के कौन से टेस्ट कब होते हैं? क्या आपको मालूम है कि बच्चे की क्लास में कौन कौन सी टीचर पढ़ाती है, कौन कौन सी सब्जेक्ट टीचर पढ़ाती है, बच्चे के कितने दोस्त हैं, कौन कौन से बच्चे पढ़ने में आगे हैं? यदि माता पिता दोनों नौकरी करते हैं तो क्या आप बारी बारी से अपनी सुविधा अनुसार बच्चों को पढ़ाते हैं? यदि हम इनमें से कोई कारण है तो उसे दूर करने का प्रयास करें, और ध्यान रहे कि बच्चे को बुद्धिमान बनाने का काम एक तपस्या के समान है, जिसमें आपको अपने सुख और आराम त्यागने पड़ेंगे, तभी हम तपस्या में सफल होंगे। तो मुझे आशा है सभी तपस्या में जरूर सफल होंगे, और सफल होते भी हैं, और प्रयास भी हर मम्मी डैडी करते हैं और करते ही रहना चाहिए। बस प्रयास करेंगे, हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए, आगे जो भी है देखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। आई थिंक मुझे ऐसा लगा है आपको टॉपिक जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।